नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं? लगातार आपको पता होगा शिक्षक भर्ती हो रही थी, लेकिन शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा स्कैम देखने को मिला है, जो घोटाला देखने को मिला है। और हाल ही में ये खबर आई है। क्या है तो देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे टीचर रिक्रूटमेंट। जी हाँ, रिक्रूटमेंट जो शिक्षक भर्तियां हुई, उसमें देखिए सबसे आगे रहा था अपना बिहार। TRE 1 TRE 2 हो चुका था, TRE 3 की बारी थी, जो फिलहाल कैंसिल किया गया था पेपर लीक के मामले में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगा, JSSC PGT शिक्षक की जो नियुक्ति दी गई है, उससे भी रिलेटेड समझने वाली बात है। और पूरा वीडियो देखिएगा, तमाम चीज़ें आप समझिएगा। और खतरे की घंटी कहीं शिक्षकों को कहीं लटक तो नहीं रही है, ये समझने की बात है। कहीं जो शिक्षकें पढ़ा रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी तो नहीं बज गई? क्या उनकी नौकरियां वापस ले ली जाएगी, या उनकी जो नियुक्तियां हैं वापस लेकर फिर से सरकार नई भर्तियां करेगी? तमाम इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद और ये चर्चा का विषय अचानक उठने क्यों लगा, तो हम बात करेंगे। ये चर्चा का विषय इसलिए उठने लगा क्योंकि आज ही के रिपोर्ट में देखिए, कलकत्ता, जी हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से पूरे स्टेट को हिला देने का काम करेगा। जितने शिक्षक भर्तियां हुई हैं, जहां जहां थोड़ी बहुत भी धांधली हुई है या कोर्ट में मामला गया है, तनी न तनी आपको निराश करे वाला काम करेगा। काहे कि देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट की ये खबर आपको निराशाजनक देखने को मिलेगी। ये रिक्तियां शिक्षक भर्ती को ही लेकर थी, शिक्षक प्रोसेस को ही लेकर। ये रिक्रूटमेंट 2016 का था, और ये 16 का मामला, इसमें जो धांधलियां हुई थी, ये पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में आकर फैसला सुनाया गया। इसमें आपको बता दूं मैं, लगभग 3 लाख प्लस भर्तियां, वैकेंसियां, मतलब आवेदक थे। और सीटें कितनी थी? तो सीटें लगभग, अगर इस शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें जो लगभग सीटें थी वो 25,000 के सीटें थी, या 24,000 कुछ प्लस में सीटें थी। इसमें जो भर्तियां हुई थी, टोटल शिक्षकों को जो बढ़ा गया था, वो देखिए अपॉइंट कितना किया गया था। तो अपॉइंट्स किए गए थे 25,773, यानी रिक्रूटमेंट जितना था, जितनी वैकेंसी से उससे कुछ ज़्यादा ही लिया गया था। लेकिन मामला फिर फंसा और धांधली की बात आई, और ये मामला गया कोर्ट में। और कोर्ट में जाने के बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोर्ट में कोई भी चीज़ जाता है ना, कोर्ट में बड़ा से बड़ा बाबू साहेब या बड़ा से अफसर सब धाराशायी हो जाता है। कोर्ट हमेशा निष्पक्ष रूप से काम करती है, और संविधान का यही तो मूल ढांचा या मूल रूप है। आपको पता होगा, हाल ही के सुप्रीम कोर्ट में रामदेव बाबा तक को नहीं छोड़ा गया, जो करंट से रिलेटेड हैं उनको भी फटकार लगाया गया। होम्योपैथिक, जो एलोपैथिक पे वो आरोप लगा रहे थे, उसको लेकर किस तरह 2 से 3 बार फटकार सुनाई गई है। तो कोर्ट हमेशा निष्पक्ष रूप से, और यही देखिए, चुनाव का माहौल भी था, तो एक तो बंगाल को खतरा हुआ। लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए बिहार में भी खेला हो रहा है क्या, क्योंकि बिहार में भी, अभी हम आगे बात करेंगे, बिहार में भी ऐसी एक खबर उठी, ऐसी FIR, और सीधे जिसने कंडक्ट कराया था उसी पर आरोप लगे हैं। और झारखंड PGT का एक फिलहाल नोटिस, जिसको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, उसमें साफ साफ नीचे लिखा गया था, उसको भी आप देख कर जाइएगा। तो ये तमाम वीडियो इसी कड़ी से जुड़े हुए हैं, ये जो फैसला आया ना, इससे जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, तो मैंने बताया कुछ ज़्यादा भर्तियां ली गई थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब घोटाले के मामले आए तो सामने देखने को क्या मिला, तो सामने सीधा सीधी देखने को क्या मिलता है कि ये मामले में बहुत लोग को गिरफ्तार भी किया गया था। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या कर दी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की तो नियुक्तियां रद्द कर ही गई। यानी ये 25,573, लगभग 26,000 की तो नौकरियां छीन ही ली गई है। यानी नौकरियां तो निकाल दी गई है, हाई कोर्ट की तरफ से सीधा बोल दिया गया है कि निरस्त कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको 6
सप्ताह का वक्त दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ऑफर सौंपा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर बोला गया है। और क्या बोला गया है तो उन पर देखिए साफ साफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये टास्क दे दिया गया है कि 6 सप्ताह के अंदर में, सबसे बड़ी खबर, 6 सप्ताह के अंदर में क्या आपको पूरा का पूरा पेमेंट, जो सैलरी भी उठाते थे ना सरकार के तरफ से शिक्षक लोग, पूरा आपको पेमेंट वापस करना होगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना होगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। सोच लीजिए कितना बड़ी फैसला। इतने सारे 26,000 लोग, लगभग 26,000 टीचरों की नियुक्ति रद्द कर दी गई एक फैसले ने, और साथ ही साथ आपका तमाम पेमेंट को भी रद्द कर कर वापस करने की बात कर दी गई है। और तो और 12% उस पर ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी अभी तक की अपडेट, जो सबसे बड़ा घोटाला बोल सकते हैं या सबसे बड़ा टीचर को लेकर स्कैम आप बोल सकते हैं। इतना भयंकर स्कैम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब हम लोग इससे जुड़े, अब मैंने बोला कि ये जरूरी क्यों था, क्योंकि इससे ही जुड़े आपको मैं मामले बता दूं। पहले बिहार की, फिर हम झारखंड की तरफ आ जाएंगे। तो बिहार, आपको पता होगा बिहार ने 2 वैकेंसियां शिक्षक की तो पूरी कर दी, Tier 1 की और Tier 2 की। बाकी देखिए बंगाल का पूरा रिपोर्ट मेरे सामने है। इस वीडियो को उतना लंबा नहीं, तमाम जानकारी अगर चाहिए होगा तो एक स्पेशल वीडियो लाया जाएगा उस पूरा केस स्टडी में। फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जितने नियुक्तियां थी ये फिलहाल स्थगित कर दी गया है, मतलब पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। और उस पर जितने भी सैलरियां थी सबको वापस, साथ ही साथ 12% आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। और ये 2016 का था, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये दोनों भर्तियां को लेकर सबसे बड़ी खबर, बिहार के जो लोग हैं वो जान भी रहे होंगे कि सीधा सीधा आरोप किन पर लगा है, तो अतुल प्रसाद जी पर आरोप लग गया है। अतुल प्रसाद जी पर क्या आरोप लग गया सर? तो अतुल प्रसाद जी पर सीधा सीधा आरोप लगा है कि इन्होंने पैसों की मांग की थी और लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा पैसे की मांग की गई थी। देखिए मेरे पास FIR के कागज भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लगाया हूँ। अगर विशेषता आपको नहीं जानकारी है तो आप बोलिएगा, उसके लिए भी आपको जानकारी दे दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए उसमें क्या, किसी ने FIR किया है और FIR आप देखिएगा 3 से 4 पेजों का FIR आपको ट्विटर में रेगुलेट होते हुए दिखाई दे रहा होगा। इसमें साफ साफ सीधा सीधा एलिगेशन किस पे लगाया गया है? तुल प्रसाद जी जो चेयरमैन है BPSC पे। और साथ ही साथ इसमें घेरा किसको दिया गया है? साथ में साथ इनको लपेटा गया है इनकी पत्नी को भी, जी हाँ इनके वाइफ पर भी कार्रवाई करने की बात की गई है। देखिए मुद्दा इसलिए इतना संगठित या मामला इतना आगे बढ़ गया, गंभीर हो गया, क्योंकि देखिए समझने वाली बात कीजिएगा, क्योंकि ये FIR का पूरा पेज जब पढ़िएगा ना 3 पेज, तो ये बंदे ने पूरी तरह से एक डाटा जारी करके लिखा है, हर एक चीज लिखी है। उसमें कम से कम आपको 3 से 4 व्हाट्सअप नंबर आपने उसने जारी कर दिया है, और वो लिखा है कि व्हाट्सअप नंबर पे हमारी बातें हुआ करती थी, और पूरी तरह से व्हाट्सअप नंबर तक वो दिया है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी जांच का विषय है, जांच होना भी चाहिए। लेकिन बिहार के टीचरों की अब गर्दन लटक गई है और ये सोच रहे होंगे क्या होनी चाहिए। तो देखिए बात तो सही है। देखिए जब अगर कोर्ट में मामला चला जाता है तो वो कोई चुनकर नियुक्तियां नहीं कि इन पे कार्रवाई करेगा, इन पे कार्रवाई करेगा। जो सम्मिलित रहेंगे उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना, गेहूं के साथ धान भी पिसा जाता है, जौ भी पिसा जाता है, या धान भी पिसा जाता है, जो भी आप बोलिए, या कंकड़ भी अगर बढ़िया से फटकिएगा नहीं तो पिसा जाता है। वही कहानी यहाँ पर चलेगी। लेकिन मेरी यही उम्मीद रहेगी कि जांच तो पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, CBI जांच हो और अच्छे लेवल में जांच हो। जांच होने के बाद जो इसमें सम्मिलित हैं अच्छी तरीके से कार्रवाई की जाए। वो चाहे अध्यक्ष रहें या कोई भी रहें, कोई मैटर नहीं करता है। इतने बड़े अध्यक्ष होकर अगर इतना बड़ा एलिगेशन कोई लगा रहा है तो कहीं ना कहीं मामला कुछ ना कुछ है, ये तो बात क्लियर है। तो जांच पूरी निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। लेकिन
आप ये भी जानकर रहिए ना सर कि इसके साथ साथ सभी लोग पिसाने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कलकत्ता की तरह सभी लोग पिसा जाएं और सभी की नौकरियां छीन ली जाए, तो ये तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी क्या करते हैं ये आगे का मामला है। लेकिन इससे पहले जाने से पहले झारखंड को आप कैसे भूल सकते हैं? तो झारखंड पीजीटी, जी हाँ, हम झारखंड पीजीटी को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि सब शिक्षक से रिलेटेड था। इसमें भी कितना क्या हुआ है इसको समझाने की व्यवस्था आपको नहीं है। तमाम वीडियो हम लोगों ने बनाया भी रिजल्ट के बाद भी, और कार्रवाई चल भी रही है और अभी भी मामला फंसा हुआ है कोर्ट में। उसके बावजूद नियुक्तियां दे दी गई है। लेकिन अगर आपने नियुक्ति लिया तो उसके बाद पढ़े नोटिफिकेशंस पे शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो अब ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के मामले से आपके दिमाग को जरूर ठंडक पहुंचनी चाहिए या दिमाग घूमना चाहिए। और जो इस तरह का काम किए हैं उनके लिए तो समझ जाइए कि अगर कोर्ट अगर चाह जाए तो अच्छे की गर्दन पकड़ सकती है। तो वो तो जो सम्मिलित हैं, जो धांधली करके गए हैं, तो भैया आपकी तो नस कहीं ना कहीं आज ना कल खुलने वाली है, आप पकड़ाइएगा। और इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये पॉइंट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर से मैं आपको पढ़ा दूं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया WPS नंबर 2113/2023 का ये प्रकाशन इसलिए दिया गया होगा। देखिए मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की यहां पर बात की गई है। रांची द्वारा पारित अंतरिम आदेश, जी हां, के आलोक में स्नातकोत्तर, जी हां, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट की यहां पर बात की गई है। प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत दी गई कोई भी नियुक्ति, ध्यान से पढ़िएगा, दी गई कोई भी नियुक्ति माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी। जी हां, ध्यान दीजिए, यानी यही कहना चाह रहा है अभी भी कोर्ट में ये मामला किसके नाम पर, मनोज वर्मा एवं अन्य बनाम जो झारखंड सरकार हाई कोर्ट की ये जो कार्रवाई चल रही है, अगर किसी तरह का इसमें धांधली पकड़ाई जाती है या किसी तरह का घोटाला जो आपको कलकत्ता में दिखाई दिया, स्कैम दिखाई देता है, तो आपका सही में नौकरी प्रभावित किया जाएगा। और ये साफ साफ आदेश जब रिजल्ट आपको जारी किया गया था, जब ये आपको देखिए, आप लास्ट में जाते जाते मैं दिखा ही दूँ आपको, ये मैं तमाम अपने तरफ से तो नहीं लाया हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, जब आपको ये जारी किया गया था, क्या जारी किया गया था, तो आपको परीक्षा फल जब जारी कर दिया गया था और इसके बाद आपको नियुक्तियाँ जो दी गई थी उसी में साफ साफ लिखा गया था। तो इस पॉइंट को आप इग्नोर मत कीजिएगा और आप लगे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डरने की तो उसकी बात है जो गलतियां करता है, जो डरा नहीं है वो कभी घबराएगा नहीं। लेकिन हाँ, ये तो बात सत्य है कि अगर कोर्ट में फैसला जाता है तो कोर्ट कभी एकगो को छाट कर नहीं करेगा। कोर्ट चाहे तो सीधा सीधी जो वैकेंसियां निकलती है, जो रिक्रूटमेंट निकलती है, सीधा सीधी उसी को कैंसिल कर कर पूरी तरह से प्रक्रिया बंद कर कर एक नए प्रक्रिया में शामिल करता है। तो बाकी क्या होगा, क्या होना चाहिए बिहार में, झारखंड में, ये आप तमाम लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या क्या होगी आगे की अपडेट में, ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनको भी सबक सीखने की जरूरत है, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाकी आपका रिजल्ट आने वाला है, देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।